दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। बहुत दिनों से मेरे वो कमेंट आ रहे थे कि एम्पलीफायर क्लास ए बी और एच में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आज आपके सामने दोनों एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ और उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। क्लास ए बी में जो सप्लाई होती है, जैसे इसके अंदर ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है, और एक ये इसमें ये इसमें ये जी एन डी है। बस यही होती है ए बी में। क्लास ए बी में पॉजिटिव नेगेटिव और जी एन डी इतना ही होता है। तो ये क्लास ए बी एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, ये दोनों सप्लाइयाँ मॉड्यूल में चली जाती हैं। जैसे कि ये वाली पॉजिटिव सप्लाई इस मॉड्यूल के पॉजिटिव पॉइंट पे चली गई, और ये नेगेटिव वाली इस पॉइंट पे चली गई, नेगेटिव पे। और जो जी एन डी है, ये वाला जी एन डी, ये स्पीकर पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीकर वाले पॉइंट पे यहाँ अंदर से ये यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ए बी। अब क्लास एच कौन सा होता है, मैं इसकी भी जानकारी दे देता हूँ। क्लास एच एम्पलीफायर देखो, ये वाला है क्लास एच। ठीक है, इसके अंदर किसी में 3 सप्लाई होती हैं, किसी में 2 सप्लाई होती हैं। जैसे ये इसमें देखो, जैसे ये बोर्ड है क्लास एच का है, इसमें देखो VCC पॉजिटिव और VC पॉजिटिव, 2 सप्लाई होगी पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक GND हो गया यार बीच में। ठीक है, ऐसे ही ये VC नेगेटिव और ये VC पॉजिटिव। मतलब मान लो ये वाली सप्लाई 50 वोल्ट की है, तो ये जो ज़्यादा 50 है तो ये 100 वोल्ट की होगी सप्लाई। 2 सप्लाइयाँ इसमें होती हैं। ठीक है, उसके अंदर सिंगल सप्लाई होती है ए बी में। मॉड्यूल जो है, जैसे ही एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, पहले ये वाली सप्लाई लो रेल कलेक्टर पे जाती है। ठीक है, इधर से पॉजिटिव चली जाती है कलेक्टर पे, और इधर से नेगेटिव चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम एम्पलीफायर की वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद में आउटपुट से ये इसमें मॉसफेट लगे होते हैं। मॉसफेट के गेट पे सिग्नल जाएगा, इधर से इस वाले मॉसफेट के गेट पे सिग्नल जाएगा। ठीक है, जैसे ही सिग्नल गेट पे जाएगा तो ये जो 100 वोल्ट की सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर को मिलने लगती है। ठीक है, इधर से नेगेटिव पहुंच जाएगी, नेगेटिव, और इधर से पॉजिटिव पहुंच जाएगी कलेक्टर पे। अब ये पॉजिटिव 100 वोल्ट की सप्लाई और 50 वोल्ट की सप्लाई, ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो, इसके लिए बीच में एक डायोड लगा दिया जाता है। तो डायोड जो है, डायोडों का काम क्या होता है, एक ही साइड पे सप्लाई को जाने देगा। तो इस वजह से दोनों सप्लाइयाँ शॉर्ट नहीं हो पाती, और जितनी एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है उतनी सप्लाई वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये इसका तरीका होता है। बाकी मैंने इसका एक सर्किट बना रखा है, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ पता लग जाए। ठीक है।
देखो ये सर्किट बना रखा है। इसमें इस डायोड के थ्रू 50 वोल्ट की सप्लाई जा रही है सीधे कलेक्टर पे, ये पॉजिटिव सप्लाई है। और इधर से इस डायोड के थ्रू नेगेटिव सप्लाई जा रही है इसके कलेक्टर पे, 1943 के कलेक्टर पे जा रही है, उधर से 5200 कलेक्टर पे जा रही है। ठीक है, इस डायोड के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मॉसफेट लगा दिया जाता है, ये मॉसफेट है। मॉसफेट के एक पॉइंट पे 100 वोल्ट नेगेटिव दे दी गई है और इधर को मॉसफेट के एक पॉइंट पे 100 वोल्ट दे दी गई है। ठीक है, 4.7 के इसके गेट से लग के ये सिग्नल इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ आउटपुट से निकलेगा। यहाँ आउटपुट से कंडेंसर से होते हुए 4.7 के थ्रू गेट पे पहुँचेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ से सिग्नल इस पॉइंट पे पहुँचेगा। जैसे ही इसके गेट पे सिग्नल पहुँचेगा तो थोड़ा सा करंट बढ़ते ही ये यहाँ से 100 वोल्ट जो है थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी आवाज़ वोल्टेज को सोर्स की तरफ भेजने लगेगा। ये ड्रेन है, ये सोर्स है, तो सोर्स की तरफ भेज देगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा सोर्स की तरफ वोल्टेज बढ़ जाएगी। ऐसे ही इधर को भी होगा। ये जो है एन चैनल का मॉसफेट होता है और ये वाला पी चैनल का मॉसफेट होता है। ठीक है, तो ठीक यही वाली कार्रवाई इधर भी होगी। तो दोनों तरफ से जैसे ही यहाँ से वॉल्यूम इसकी आउटपुट बढ़ेगी, सिग्नल यहाँ से पहुँचेगा और यहाँ से 4.7 के से गेट पे जाएगा। गेट से ड्रेन से मॉसफेट वोल्टेज लेगा और सोर्स को दे देगा, तो इसके कलेक्टर पे 1943 के कलेक्टर पे सप्लाई पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजिंग मेरे को लगता है आपको समझ आ गई होगी। कन्फ्यूजिंग एक ए बी में और क्लास एच में क्या फ़र्क होता है। ऐसे ही अगर 3 सप्लाई होंगी तो एक मॉसफेट और बढ़ जाएगा, वो भी इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, इस सर्किट को नोट कर लेना और इससे समझ लेना। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।